स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सनरा एडवांस एजुकेशन। ये है क्लास 5 की हिंदी व्याकरण और इस बुक का नाम है स्पर्श। और आज हम हिंदी व्याकरण में लेसन 2 पढ़ेंगे। लेसन 2 का नाम है वर्ण विचार। आज इस लेसन में हम वर्ण विचार, वर्ण होते हैं अक्षर, अक्षरों के बारे में स्टडी करेंगे। लेट्स बिगिन। वर्ण और वर्णमाला, लेटर एंड अल्फाबेट, वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े न हो सके वर्ण कहलाती है। मतलब वह अक्षर जिनके हम, वह ध्वनि जिसके हम और टुकड़े नहीं कर सकते हैं उसको हम वर्ण कहते हैं। जिनको और पार्ट्स में डिवाइड नहीं किया जाता है उनको वर्ण कहते हैं। किसी भाषा के सभी वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। किसी भी भाषा में जो वर्णों का समूह होता है, एक सीरीज होती है, उसको हम वर्णमाला कहते हैं। जैसे हमारी हिंदी है, हमारी हिंदी में ऐसे ज्ञ तक, ऐसे ज्ञानी तक का जो समूह है वो हमारा वर्णमाला कहलाता है। उसी प्रकार से जो अंग्रेजी भाषा है उसमें ए से लेकर के जो जेड तक की सीरीज है, लेटर्स हैं, उनको भी हम वर्णमाला कहते हैं, अल्फ़ाबेट बोलते हैं। हिंदी वर्णमाला में मुख्यतः 3 प्रकार के वर्ण होते हैं, स्वर, व्यंजन और अयोगवा। जो हमारी हिंदी वर्णमाला है उसमें 3 प्रकार के वर्ण पाए जाते हैं, स्वर, व्यंजन और अयोगवा। अब हम बात करते हैं स्वर की, कि स्वर किसको कहा जाता है। वोवल्स, जो वर्ण किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना बोले जाते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। मतलब वो वर्ण जिनको हम बिना किसी वर्ण की सहायता से बोलते हैं उनको हम स्वर कहते हैं। इनमें हमें किसी दूसरे वर्ण की हेल्प की आवश्यकता नहीं होती है। इन्हें बोलते समय मुंह के अंदर की वायु बिना किसी रुकावट के बाहर निकलती है। जो हमारे मुंह के अंदर की वायु होती है वो बिना किसी रुकावट के बाहर निकलती है, बाहर की तरफ निकलती है। हिंदी वर्णमाला में निम्नलिखित 11 स्वर होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ए, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। ये हमारी हिंदी वर्णमाला के स्वर हैं। इनकी संख्या 11 होती है। स्वर के भेद, स्वर 2 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर क्या होते हैं? जिन स्वरों के बोलने में कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर 4 होते हैं, ए, ई, उ, री। मतलब ये जो स्वर होते हैं, जो ह्रस्व स्वर होते हैं, इनको बोलने में बहुत कम समय लगता है और इनकी जो संख्या होती है वो 4 होती है। दूसरा है हमारा दीर्घ स्वर। जिन स्वरों को बोलने में समय अधिक लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहा जाता है। जो ह्रस्व स्वर होते हैं उनको तो बोलने में कम समय लगता है, लेकिन जो दीर्घ स्वर होते हैं उनको बोलने में अधिक समय लगता है। दीर्घ स्वर 7 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? आ, ई, उ, ए, ओ। ये हैं हमारे दीर्घ स्वर और इनकी जो संख्या होती है वो 7 होती है। बात करते हैं व्यंजन की। स्वर तो हम पढ़ चुके हैं, अब हम व्यंजन की बात करते हैं। जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। मतलब जो स्वर होते हैं उनको बोलने के लिए तो किसी वर्ण की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन जो व्यंजन होते हैं उन्हें बोलने के लिए हमें दूसरे वर्ण मतलब स्वरों की आवश्यकता होती है। इन्हें बोलते समय मुंह के अंदर की वायु थोड़ी रुकावट के साथ बाहर निकलती है, जबकि जो स्वर होते हैं वो उनमें जो मुंह की हवा होती है वो बिना रुकावट के बाहर निकलती है। और स्वर को बोलते समय मुंह की जो अंदर की वायु होती है वो थोड़ी रुकावट के साथ बाहर आती है। हिंदी वर्णमाला में निम्नलिखित 35 स्वर होते हैं। ये 7 भागों में बांटे गए हैं। जो हिंदी वर्णमाला होती है उसमें 35 स्वर होते हैं। कौन कौन से होते हैं? वर्ग 7 भागों में बांटे गए हैं। जो व्यंजन है कौन कौन से हैं वो भाग? वर्ग दिए हैं, इधर व्यंजन दिए हैं। कै वर्ग में कै, खे, गै, घे, अणे, और च वर्ग में च, छ, ज, झ, अणे,
ट वर्ग में ट ठ ड ढ अण, और इसके अलावा ये 2 व्यंजन भी अलग से ऐड किए गए हैं, ड़ और ढ। त वर्ग में त थ द ध न, प वर्ग में प फ ब भ म, अंतस्थ वर्ग में य र ल व, और ऊष्म वर्ग में श श स है। व्यंजन के भेद, हमने स्वर के भेद पढ़े। स्वर के जो भेद होते हैं वो 2 होते हैं, स्वर और ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। अब हम व्यंजन के भेद के बारे में बात करेंगे। व्यंजन के 3 भेद होते हैं, जो व्यंजन है उसके 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं? जिन व्यंजनों को बोलते समय जीभ मुंह के अंदर के विभिन्न भागों को स्पर्श करती हुई बाहर निकलती है। मतलब जो जीभ है वो मुंह के अंदर के जो पार्ट होते हैं, अलग अलग पार्ट होते हैं, उनको छूती हुई बाहर की तरफ निकलती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। इनकी कुल संख्या 27 होती है। इन्हें 5 वर्गों में बांटा गया है। किस प्रकार से बांटा गया है? इधर वर्ग दिया है, स्पर्श व्यंजन दिए हैं, उच्चारण स्थान दिया है, नाम दिया है। देखिए क वर्ग में कौन कौन से आते हैं? क ख ग घ अण। इसका जो उच्चारण स्थान है वो कंठ है, और इसका जो नाम है वो कंठ है। च वर्ग में कौन कौन से आते हैं? च छ ज झ अण। तालु इसका उच्चारण स्थान है, और तालवे इसका नाम है। ट वर्ग में कौन कौन से आते हैं? ट ठ ड ढ अण और ड़ और ढ ढ, और इसका जो स्थान है वो मूर्धा है, और इसको मूर्धन्य बोला जाता है। त वर्ग में कौन कौन से आते हैं? त थ द ध न। ये इसका जो उच्चारण स्थान है वो दांत है, और इसको दंतिया बोला जाता है। उसी प्रकार से प वर्ग में प फ ब भ म आते हैं। इसका जो उच्चारण स्थान है वो होठ है, और इसको ओष्ठ्य बोला जाता है। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन का अर्थ है मध्य में। जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ मुंह के अंदर के भागों को बहुत थोड़ा सा स्पर्श करती है, मतलब जो जीभ है हमारे मुंह के अंदर के भागों को थोड़ा सा स्पर्श करती है, थोड़ा सा ही टच करती है, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। ये कौन कौन से होते हैं? य र ल व अंतस्थ व्यंजन है। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन का अर्थ है गरम। जिन वर्णों के उच्चारण में वायु मुंह के विभिन्न भागों से रगड़ खाती हुई बाहर निकलती है और गर्मी पैदा करती है, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। मतलब जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं उसमें जो जीभ है वो हमारे मुंह के कुछ ही भागों को थोड़ा बहुत स्पर्श करती है, लेकिन जो ऊष्म व्यंजन होते हैं उसमें जो वायु होती है मुंह के विभिन्न भागों को रगड़ खाती हुई और गर्मी पैदा करती हुई बाहर निकलती है। तो इन जो व्यंजन को ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। कौन कौन से होते हैं ये? श श स है, ऊष्म व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन, अब हम संयुक्त व्यंजन के बारे में बात करेंगे। कौन कौन से होते हैं? जो व्यंजन 2 विभिन्न व्यंजनों के मेल से बनते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इसमें 2 व्यंजनों का संयोग होता है। देखिए किस तरीके से, ये मुख्य रूप से 4 होते हैं, केवल इनकी संख्या 4 होती है। कौन सी है? छ है एक तो, क और छ, जैसे रक्षा होता है छ, ठीक है। नेक्स्ट है त्र, इसमें त और र का समावेश होता है। जो ज्ञ होता है उसमें ज और ण, ये अण खाली होती है, उसका संयोग होता है। और श होता है, इसमें श और र का समावेश होता है। तो ये हमारे थे संयुक्त व्यंजन। अब हम बात करते हैं द्वित्व व्यंजन के बारे में, डबल लेटर कॉन्सोनेंट्स के बारे में। जब एक व्यंजन ध्वनि अपने जैसी अन्य व्यंजन ध्वनि से मिलती है तो उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे इसमें दिया है आधा के और क मतलब पक्का, इसी तरीके से इसका शब्द दिया है ये पक्का। फिर है हमारा आधा ज और ज, इसका शब्द है सज्जन। नेक्स्ट दिया है आधा च और छ, इसका शब्द है सच्चा। उसी प्रकार से मैं दिया है आधा मैं, और मैं इसका शब्द दिया है सम्मान। अब हम बात करेंगे अयोगवाह के बारे में। स्वरों और व्यंजन के अतिरिक्त हिंदी वर्णमाला में
अनुस्वर, अनुशासिक और विसर्ग भी होते हैं। ये स्वरों के बाद लिखे जाते हैं, इन्हें अयोगवाह कहा जाता है। मतलब कौन कौन से अनुस्वर, अनुशासिक और जो विसर्ग होते हैं इनको अयोगवाह कहा जाता है और ये स्वर के बाद लिखे जाते हैं। जो वर्ण न तो स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन होते हैं उन्हें अयोगवाह कहा जाता है। अनुस्वर, अनुस्वर क्या होते हैं? जिस स्वर के उच्चारण में हवा केवल नाक से निकलती है और उच्चारण अधिक जोर से होता है तो उसके ऊपर केवल बिंदु लगाया जाता है, ऐसे स्वर अनुस्वर कहे जाते हैं, जैसे अंक, डंक और शंख। मतलब इसकी जो उच्चारण होता है, इस स्वर का जो उच्चारण होता है वह इसमें जो हवा होती है वो नाक से निकलती है और उच्चारण पर अधिक जोर दिया जाता है और इसमें बिंदु का यूज़ किया जाता है। मतलब इस तरीके की जो बिंदु होती है वो लगाई जाती है और ये ऊपर लगाई जाती है, जैसे अंक है, डंक है या शंख है। इस तरीके से इसकी जो बिंदु होती है वो यूज़ की जाती है। अब हम बात करेंगे अनुशासिक। जिस स्वर के उच्चारण में हवा नाक और मुंह दोनों से एक साथ बाहर निकलती है तो उसके ऊपर केवल चंद्र बिंदु लगाया जाता है, जैसे सांप, कांसा, सांस, आँख आदि। इसमें जो हवा होती है, उच्चारण करते समय जो हवा होती है वो नाक और मुंह से एक साथ बाहर निकलती है और चंद्र बिंदु का यूज़ किया जाता है इसमें, और ये भी वर्ण के ऊपर ही लगाए जाते हैं, जैसे सांस है, कांसा है और सांप, आँख आदि। तो इसमें जो चंद्र बिंदु यूज़ की गई है वो ऊपर ही यूज़ की गई है। विसर्ग, जब किसी स्वर के उच्चारण में है जैसी ध्वनि होती है तो इसके अंत में विसर्ग लगाते हैं, जैसे अतः, स्वः, प्राय, प्रातः आदि। जब किसी जो स्वर होता है उसके उच्चारण में है जैसी ध्वनि आती है, प्रातः है, अतः है, तो फिर उसका जो अंत है उसमें हम विसर्ग का यूज़ करते हैं। इस तरीके की जो बिंदु होती हैं उसका यूज़। रिक्त स्थान भरिए। दीर्घ स्वर 7 होते हैं। हिंदी वर्णमाला में 35 व्यंजन होते हैं। य, र, ल, व अंतस्थ व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं और इसके अलावा अनुस्वर, अनुशासिक और विसर्ग को अयोगवाह कहते हैं। सही वाक्य के सामने सही तथा गलत वाक्य के सामने गलत का निशान लगाइए। किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं, तो ये सही है। जो स्वर होते हैं वो बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता के बोले जाते हैं। नेक्स्ट वन, स्पर्श व्यंजन 7 वर्गों में बटे होते हैं, तो ये गलत है। स्पर्श व्यंजन केवल 5 वर्गों में ही बटे होते हैं, तो ये हमारा रॉन्ग है। नेक्स्ट वन, ऊष्म व्यंजन 4 होते हैं, तो ऊष्म व्यंजन 4 होते हैं, ये सही है। नेक्स्ट वन, क्ष, त्र, ज्ञ और श द्वित्व व्यंजन है, ये भी गलत है। ये द्वित्व व्यंजन नहीं है, ये संयुक्त व्यंजन है। ये था लेसन 2 क्लास 5th का हिंदी व्याकरण का। वीडियो अच्छी लगी हो, लेसन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो। और अगर कुछ आपको समझ में नहीं आया है, कोई सजेशन है हमारी वीडियो के लिए, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में उसको भी टाइप करना ना भूलें। थैंक यू।